महाराष्ट्र और मुंबई समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में है अबू सिम आजमी। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, विधानसभा चुनाव की। आजमी साहब, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि हमें आदेश है ऊपर से और सारी जनता देश की चाहती है कि देश से सांप्रदायिकता खत्म हो। जो लोग देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाह रहे हैं या उड़ा रहे हैं, उन लोगों को सत्ता से निकलना चाहिए। हमें खुशी है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया अलायंस ने अच्छा काम किया, तो अब की बार 400 पार वाले आ गए 240 पे। इसी तरह महाराष्ट्र में इलेक्शन होना चाहिए। परंतु हम देख रहे हैं कि इतने दिन से मीटिंगें हो रही हैं। महाविकास आघाड़ी ने मुझे एक दिन बुलाया था, 5-10 मिनट बात किया और बोला बुलाएंगे, कब होगा वो गणपति के फौरन बाद तय हो जाएगा। और रोज़ हम देख रहे हैं इनकी मीटिंगें चल रही हैं। आज हमने जब सुना कि कांग्रेस पार्टी अपनी कुछ सीटें अनाउंस करने जा रही है, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस अनाउंस करने जा रही है अपनी कुछ सीटें। सीसी की बैठक उनकी हो रही है, उसमें कुछ नामों पर मोहर लगेगी और पहली लिस्ट हो सकता है कि कल तक आ जाए उनकी। नहीं, जब लिस्ट पहले अनाउंस कर देंगे तो हमें कौन सी सीट मिलने वाली है, समाजवादी कौन सी सीट पर लड़ेगी, इसका कुछ बात ही नहीं। मतलब इतना हल्का हमको क्यों ले रहे हैं भाई आप? हम देश की तीसरी पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार कराने में समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा हिस्सा लिया है। मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ, ये अपना का हरियाणा का इलेक्शन हुआ, क्या हुआ उसमें? अखिलेश भाई ने कहा था कि हमें एक दो सीटें दे दो, वो भी सीटें देने को तैयार नहीं। और फिर बाद में कहा जा रहा है कि भाई गड़बड़ हो गया, अलायंस नहीं हुआ, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो अब महाराष्ट्र में आप सीटें अनाउंस कर दोगे, इसका मतलब कि आपको समाजवादी पार्टी को साथ नहीं लेना है। या मुझे फ़ोन करके बोलो भाई हम ये सीटें अनाउंस कर रहे हैं, आपकी जो डिमांड है उसको पेंडिंग रखा हुआ है, आपसे बात करेंगे कौन सी देंगे कौन सी नहीं देंगे। कुछ चर्चा नहीं। तो मैं श्री अखिलेश यादव जी को मैंने ट्वीट किया है और सबको ट्वीट किया है कि आप तुरंत हमको बता दीजिए कि आपको अलायंस में हमको रखना है या नहीं रखना है। यदि नहीं रखना है तो फिर मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि आपने जो है अलग लड़े, आपने फिर बाद में ये गड़बड़ हो गया वो गड़बड़ हो गया। अभी बात कर लेना चाहिए। और ऐसी बात करते हैं कि समाजवादी को एक सीट देने वाले हैं। अरे मुझसे बात करो ना, मतलब कोई भीख दे रहे हैं क्या? इस तरह की बात करते हैं। मुझे इसका अपमान लगता है पार्टी का। हम जो है इंतजार कर रहे हैं और अब श्री अखिलेश भाई आ रहे हैं, 18 तारीख को आ रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। यदि ये नहीं करना चाहते हैं तो यस या नो में जवाब मिल जाए मुझे, ताकि मैं अपनी सारी सीटें, जितनी मेरे वर्कर हैं, फिर पार्टी बनाऊं। मैं 25-30 सीटें लड़ाऊं जहां मैं अपनी पार्टी बना सकता हूं। जी, तो आप कब तक मियाद दे रहे हैं? और सिर्फ आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की एनसीपी आप समय सीमा दे रहे हैं कि भाई आप बात करें और तभी सीटें डिक्लेयर करें? आपसे बातचीत बिना कोई सीटें डिक्लेयर करेगा तो फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, मैं तीनों लोगों को बोल रहा हूँ। तीनों जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां यहाँ पे हैं, आदरणीय शरद पवार साहब की एनसीपी जो है, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की जो शिवसेना है, आदरणीय कांग्रेस पार्टी की जो है, इन तीनों पार्टियों को मैंने ट्वीट किया है आज। मैं तीनों को, लेकिन मैं जब सुबह मैं जिम में एक्सरसाइज में था तो मैंने न्यूज़ सुना कि कांग्रेस पार्टी आज जो है ना अपनी कुछ सीटें अनाउंस कर सकती है। तो मुझे लगा यार ये अनाउंस करने जा रहे हैं, हमसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं ये। तो मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष से मैं बात कर रहा हूँ कि तीनों पार्टियों से बात कर लीजिए भाई कि हमें आपको एडजस्ट करना है या नहीं करना है। जबरदस्ती तो कोई होता नहीं। एक हमारे यहाँ मसला है ना कि बान्हे बनिया बाजार नहीं लगती। मतलब हम जबरदस्ती किसी को बनिया को लाके बिठा दे तो बाजार लगा तो नहीं लगती। नहीं लेना है तो आप सीधा कहते हो कि भाई हम जो है तीन ही पार्टी बड़ी है, वही लड़ेंगी, हम किसी को एडजस्ट नहीं करेंगे। तो हम आज़ाद हैं फिर करने के लिए। फिर हम माइक पे बोल सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पर सांप्रदायिकता चुनकर आती है शायद, तो फिर इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं बल्कि तीनों पार्टियां हैं। मैं बहुत ही आदर के पूर्वक, ऐसा नहीं मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ, आदरपूर्वक मैं इन तीनों नेताओं से कहना चाहता हूँ, एक बार बैठ के तय कर दीजिए, यस या नो तुरंत करिए। आप लोग अपनी सीटों में लगे हुए हैं, बांटने में लगे हुए हैं, बांटने में लगे हुए हैं, क्या मतलब? हमारे से कब बात करोगे आप? महाविकास आघाड़ी की तो दर्जनों मीटिंग हुई, आप तो सिर्फ एक मीटिंग में गए थे, मैं भी था उस वक्त जब आप आए थे, और आपने मीडिया से भी बात की। आप कितने सीट लड़ना चाहते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई के एमएमआर रीजन में? कुछ मांग है आपकी? जी हाँ, देखिए, हम मुंबई की मेरी सीट एक है, मानकुश शिवाजी नगर। भिवंडी की 2 सीटें हैं। मैं एक बार नहीं 50 बार टीवी पे बोल चुका हूँ कि भिवंडी की दोनों सीटें हम ही चुन कर आएंगे। भिवंडी ईस्ट वेस्ट दोनों। अगर कांग्रेस वहां लड़ेगी, आप लिख लो मेरे से 5 रुपए के स्टैम्प पेपर पर या 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर कि वहां बीजेपी चुन कर आएगी या हम चुन कर आएंगे। वो कांग्रेस चुन कर नहीं आएगी। पिछला इतिहास देख लो। मैं बगैर अलायंस के लड़ चुका हूँ, वहां पर दोनों सीटें चुन के आ चुका हूँ।
तो मैं एक ही साथ में भिवंडी और गोवंडी दोनों चुनकर आ चुका हूँ, 2 सीटें एक साथ। तो वो 2 सीटें मुझे मिलना चाहिए, एक बम्बई की मिलना चाहिए और मुझे धुलिया की एक सीट और यहाँ की मालेगांव की। ये चीजें मैं बोल चुका हूँ। जब पिछली मीटिंग में सीटें हो गई अनुशक्ति नगर। जब पिछली मीटिंग में गया था मैं, तो वहाँ कांग्रेस के नाना भाऊ भी थे वहाँ पर, एनसीपी के हमारे आदरणीय जयंत पाटिल साहब भी थे और संजय राउत साहब भी थे। इन सबके सामने मैं बोल चुका हूँ, इन्होंने मुझे ना नहीं बोला है। और अभी श्री अखिलेश यादव जी, जिनका कैलिबर इतना बड़ा है, वो आ रहे हैं। 18 तारीख को मालेगांव मीटिंग करेंगे, 19 तारीख को धुलिया मीटिंग करेंगे। ये मेरी 5 सीटें हो गई। 6वीं सीट में कह रहा हूँ इनसे कि आदरणीय पवार साहब का जो एमएलए थे वो छोड़ चुके हैं और मुझे मेरी जो है सुप्रिया सुले जिसे बात हुई थी, एक मीटिंग हम लोगों ने किया एक ही मंच के ऊपर। उन्होंने कहा आप दिखाइए आपकी शक्ति। मैंने दिखाया वहाँ पर। वो भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो सीट मुझे दे देंगे आप, अनुशक्ति ने, तो मुझे दे दीजिए आप। उसके बाद मैं इनसे कह रहा हूँ कि मुझे एक सीट औरंगाबाद की ईस्ट की दे दीजिए, मुझे एक वर्सोवा की सीट दे दीजिए, मुझे एक जो है इसी तरह से कुछ सीटें याद नहीं मुझे, सब 12 सीटें मैंने कहा है। लेकिन बैठ के बात तो करें कि कितनी सीटें देंगे, कितनी नहीं देंगे। मांग रहा हूँ इनका। अब 5 सीटें तो मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ और अखिलेश भाई वहाँ आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे मैं उन सीटें नहीं दूंगा तो फिर भैया आप ही जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं। कम से कम अपनी 12 सीटों की मांग है, लेकिन अगर बातचीत के टेबल पर आप बैठेंगे, आपका कहना है एमवीए के नेता, तो कम से कम 5 सीटें आप लड़ना आपकी तय है। नहीं 5 ही क्यों भाई, 5 तो है ही है। 5 में कोई कट नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर हम मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि 5 तो लड़ने ही लड़ने वाले हैं। 12 में 5 तो हम तय कर चुके हैं और बोल के तय, ऐसा नहीं मनमानी किए हैं। ये बातें हम बैठ करके महाविकास अघाड़ी में बोल चुके हैं, बात कर चुके हैं। आदरणीय अखिलेश जी से कह चुके हैं। अखिलेश जी ने, उनके जो बड़े नेता लोग हैं कांग्रेस के, उनको भी बोल चुके हैं। उसके बाद 5 के बाद जो सीटें बचती हैं उस पर बातचीत कर ले मेरे से। तो 5 से ज्यादा भी आपकी मांग है कि 5 से ज्यादा? 12 की मांगे ना भाई, 12 की नहीं। आपने कहा कि कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है अगर बैठ जाए। नहीं तो 12 की मांगे बैठेंगे तो पहले कह दूं कि मैंने 5 ही लड़ूंगा, ऐसा थोड़ी है। 12 की मांगे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कौन सी दे सकते हैं कौन सी, परंतु 5 अटल है, अटल। तो कब तक रुकेंगे आप? नेताजी आ रहे 18 तारीख को, जैसे आपने प्रोग्राम बताया। 18-19 को मालेगांव और धुलिया में उनकी सभाएं है, प्रोग्राम है। तो कब तक आप उनको कहेंगे, क्योंकि लिस्ट जारी हो जाएगी 1-2 दिन में? नहीं अब कहाँ टाइम है। 18 तारीख को भाई साहब आएंगे, अखिलेश भाई साहब, उनसे बात कर लूंगा और फिर अपना तैयारी शुरू कर दूंगा। अगर इतनी सीटें नहीं मिलेगी तो कितनी सीटें पर आप लड़ने की आपकी तैयारी? अगर हमें अलायंस में नहीं लिया गया, हमारी मर्जी से हमें संतुष्ट नहीं किया गया, तो हम जहां जहां हमारे उम्मीदवार हैं हम लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं पार्टी मजबूत करेंगे ना भाई। अभी तो हमारी राज्य की पार्टी है, अब तीसरे नंबर की पार्टी आ गई तो हम कम से कम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश तो करेंगे ना। और हम ऐसे ही अपने वर्कर को छोड़ देंगे, जा भाई जा, तू उनके लिए काम कर, जा उनके लिए काम कर, तो क्या मैं ताली बजाते फिरूंगा? वो मेरे वर्कर किसी और पार्टी में चले जाएंगे तो उनके पैसे बहुत उनके पास हैं, वो लालच दे देंगे उनको कि हम सत्ता में आएंगे तो तुमको फला कमेटी दे देंगे, फला कमेटी दे देंगे। तो मैं अपने वर्कर को छोड़ने वाला नहीं इस तरह से हूँ। मेरी सीटें जहाँ जहाँ रहेंगी ना, मैं सबको वहाँ लगाऊंगा और जहाँ महाविकास अघाड़ी हो वहाँ उनके लिए काम करूंगा। लेकिन मैं जब महाविकास अघाड़ी में नहीं रहूंगा तो मेरे वर्कर को फ्री नहीं छोड़ सकता मैं। तीसरा हालात भी बन रहा है, छत्रपति संभाजी महाराज, राजू शेट्टी, उसमें प्रकाश अंबेडकर अलग से लड़ रहे। क्या इनमें से किसी के साथ आप अलायंस करेंगे क्या अकेले लड़ेंगे? देखिए अगर तय नहीं होगा तो मैं अभी अपने आदरणीय अखिलेश भाई से पूछ करके फिर कोई भी डिसीजन लूंगा। मतलब अलायंस के साथ भी जा सकते, किसी बाहर तीसरे या कहीं भी पार्टी जहां मजबूत हो सकती है वहां जा सकते हैं। एमआईएम के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी महाविकास अघाड़ी को कह रहे कि हमको साथ में ले लो, हमको साथ में ले लो। ये तो महाविकास अघाड़ी के, अब मैं भी उनसे मांग रहा हूँ, वो भी मांग रहे हैं, अब वही लोग तय करें ना किसको लेना है। नहीं उनको भी नहीं लिया, आपको भी नहीं लिया, आपकी भी बात नहीं बनी, तो दोनों साथ में आ सकते, कोई भविष्य में संभावना है? नहीं अभी देखिए, अब उसके बाद हम बात करें अखिलेश भाई, इससे कोई संभावना नजर नहीं आती। एक मिल्कीपुर सीट को लेकर जो है वो वहां पर चुनाव नहीं हो रहा है, जिसको लेकर क्या कहना है आपका? अयोध्या बहुत बड़ी जगह है। अयोध्या में राम भगवान पैदा हुए थे। अयोध्या में मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाई गई। अयोध्या में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाह 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 क्या किस तरह से उस दिन जब ओपनिंग कर रहे थे, और अयोध्या हार गए, समाजवादी चुन के आ गई। इसका मतलब कि भगवान राम वो उनसे नाराज हैं और वो समाजवादी पार्टी को के सर पर हाथ उनका रखा नहीं होता ना, तो सीट वो हम चुन कर नहीं आते। अब मिल्कीपुर की सीट जो खाली हुई है समाजवादी पार्टी की थी, वहाँ लड़ाइए, दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगा। क्यों नहीं लड़ाते हैं आप? अब किसी के बहाने उसको रोक रहे हैं आप। लड़ाइए, मैदान में उतरिए, मालूम पड़ेगा कौन है योद्धा, कौन है राम भगवान का चाहने वाला,
किसको राम भगवान की जो है कि दुआएं कबूल हैं, किसके सर पर राम भगवान का हाथ है, ये कब मालूम पड़ेगा? जब मिल्कीपुर का इलेक्शन होगा। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों मोहन भागवत इन्होंने भी कहा था, नरेंद्र मोदी इन्होंने भी कहा था कि हिंदू को एक साथ होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो है फतवे निकाले गए थे, वोट जिहाद हुआ था। इस बार क्या लगता है आपको? अरे आप खुद कह रहे हो हिंदू एक साथ होना चाहिए, हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक साथ होना चाहिए। अरे हमने किसको वोट दिया? मुंबई में आप देख लो, हमने उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी को मुसलमान कभी वोट देता नहीं था पहले, मैं खुल के बोल रहा हूं, लेकिन दिया आपकी बार वोट दिया इसलिए कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे थे। हम हिंदू मुस्लिम को भी देखते नहीं है। आप कह रहे हिंदू एक हो जाओ, अरे 85% हिंदू एक हो जाओ तो क्या मतलब किसके लिए एक कर रहे हो? हम कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब एक हो जाओ, सब इस देश के, तुम ही सिपाही इस देश को, तुम सब एक होकर लड़ो। आप इसको जो है बार बार बांटने की बात करते हो, और जब आप नफरत फैला रहे हो और माइनॉरिटी के लोग, सेकुलर लोग कहते हैं कि भाई इनके साथ मत जाओ, इसके साथ जाओ, जो इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, जो गांधी जी की आस्था में विश्वास रखते हैं, उनको तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वोट जिहाद हो गया। अरे कितना जिहाद करोगे भाई? क्या क्या जिहाद? कहीं कहते हो पैन कार्ड जिहाद, कहीं कहते हो कि आधार कार्ड जिहाद, कहीं कहते हो लैंड जिहाद, कहीं कहते हो कि ये जो है अरे क्या होता है सब, कितना जिहाद करोगे भाई बताएं? लव जिहाद, कितना जिहाद बोलूं? अरे जिहाद इज ए रिस्पेक्टेड वर्ड। जिहाद का मतलब स्ट्रगल। मैंने अपनी बुराई के खिलाफ जिहाद किया, बुराई से दूर रखे, इसको जिहाद बोलते हैं। आप लव जिहाद कर रहे हो? अरे कि पढ़े लिखे आदमी का काम नहीं है सब करना। आप जोड़ो लोगों को, हम आपको वोट दे सकते हैं। 12% माइनॉरिटी वोट है, अल्पसंख्यक वोट है मुस्लिम समाज के, तो आपको क्या लगता है कि ये समाज के वोट इस बार भी जाएंगे सत्ता पक्ष के खिलाफ? क्योंकि आप 12% वोट सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वालों के साथ जाएंगे। ये थे अबू असीम आजमी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाविकास आघाड़ी में जो सहयोगी दल है वो समाजवादी पार्टी की जो मांग है उस मांग पर गंभीरता से विचार करें और उनसे पहले डिस्कस करें, उनसे राय ले और उसके बाद ही अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी करें। नहीं तो समाजवादी पार्टी जो है अपना अलग रास्ता चुन सकती है। अखिलेश यादव महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं, उसके पहले उनको इस सब बातों पर क्लियरिटी करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अबू आजमी की ये भी मांग है कि महाराष्ट्र में उन्होंने 12 सीटों की मांग की है और कुछ सीटों पर समझौता भी हो सकता है, लेकिन पहले बातचीत होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं एक तरह से महाविकास आघाड़ी के नेताओं को एक नसीहत दे दिया, फैसला महाविकास आघाड़ी के नेताओं को करना है। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।